नारा रिसालत लगाना जायज़ है। नारा रिसालत या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लगाते हैं वो भाई जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगते हैं, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगते हैं। और मदद के कहाँ से आती है? वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नारा अपने सहाबा को नहीं सिखाया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मार्के में तो नहीं जाते थे, मदीने में भी रहते थे। तो क्या सहाबा से कोई दलील मिलती है कि उन्होंने 100 किलोमीटर दूर मार्का लड़ते हुए नारा रिसालत या रसूल अल्लाह मदद के नारे लगाए हों? ना कुरान में है ना हदीस में है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया वो वक्त आएगा कि जो आखिर वाले होंगे वो समझेंगे कि हम ही जो है वो दीनदार हैं, हमें दीन का ठेका है, और पिछलों पर लानत भेजेंगे कि उन्हें क्या पता था दीन का। आज पिछलों के अकायद पर हमले हो रहे हैं और उन्हें मुशरिक कहा जा रहा है। मैंने एक दिन कहा था, ये बड़े जोर से कहा जाता है जो या रसूलल्लाह कहे वो मुशरिक हो जाता है। मैंने कहा देखो इस फतवे का असर कहां तक जाता है। हुजूर अलैहिस्सलाम के सारे सहाबी आका करीम अलैहिस्सलाम की मौजूदगी के अंदर भी, और फिर देखिए मुसैलमा कज़्ज़ाब के मुकाबले में जो जंग लड़ी गई, उस जंग के अंदर हजरत खालिद बिन वलीद ने लिखा कि काफिर भी अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं, हम भी अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं, फर्क ही नहीं मालूम होता अपना कौन सा है और बेगाना कौन सा है। तो हजरत सिद्दीक अकबर ने लिखा कि जब वो अल्लाह अकबर का नारा लगाएं तुम उसके जवाब के अंदर या मुहम्मदाह का नारा लगाओ। वकाना शियारुल मुस्लिमीना यौमइज़िन या मुहम्मदाह। उस दिन मुसलमानों का शियार ही ये था, जो या मोहम्मद या रसूल अल्लाह कहता था वही मोमिन माना जाता था, बाकी को तहे तेग कर दिया जाता था। तो अगर या रसूल अल्लाह कहना शिरक है तो फिर सारे सहाबी वो 10,000 सहाबा जो जंग यमामा में शामिल थे उनके बारे में फिर क्या कहोगे? फिर हजरत ज़ैनुल आबिदीन के बारे में क्या कहोगे जो करबला के मैदान में मदीने की तरफ मुंह करके कह रहे हैं या रहमतल लिल आलमीन अदरिक लि ज़ैनिल आबिदीन। फिर हजरत ज़ैनब के बारे में क्या कहोगे? या मुहम्मदा हो या मुहम्मदा हो हाजा हुसैनुन मुजम्मिलुन बिद्दमा हो, जो करबला में खड़ा होकर कह रही हैं ए मेरे नाना हुजूर ए मोहम्मद अरबी आपके हुसैन को देखो खून में नहा गया हुआ है। तो फिर क्या ये फतवा तुम्हारा कहां तक पहुंचेगा? ना सहाबा बचेंगे, ना अहले बैत बचेंगे, और ना औलिया उम्मत बचेंगे जिन्होंने कहा था या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा कालना। तो ये क़यामत की निशानियां है कि अगले जो हैं वो पिछलों पर लान पे भेजेंगे, उनको बुरा भला कहेंगे, सहाबा को गालियां, अहले बैत को गालियां, नवासब में क्या कुछ नहीं किया है। और आज भी जो दुनिया के ऊपर नासबी हैं वो अहले बैत के बारे में क्या क्या जुबान इस्तेमाल नहीं करते, हुजूर के वालिदैन के बारे क्या कुछ नहीं कहा जाता। तो ये सब कुछ होने वाला है जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने बयान किया, कुछ हो रहा है और कुछ तुम देखोगे अपनी आंखों के सामने।